नमस्कार, आज तक न्यूज प्रयागराज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोनी। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। प्रतापगढ़ में डॉक्टर लालजी वर्मा की हत्या बेहद दुखद, 6 बेटी एक बेटा अनाथ। बताते चले कि जनपद के वारीखुर्द गांव में बीते 29 जुलाई को कुछ मनबड़ गुंडों द्वारा डॉक्टर लालजी वर्मा की हत्या कर दी गई थी। सरदार सेना प्रतापगढ़ के सैकड़ों साथियों ने लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित परिवार के साथ आवाज बुलंद की है। मृतक लालजी वर्मा अपने परिवार के अकेले पालनहार थे, जिनकी 6 बेटियां एक बेटा अब अनाथ हो गए हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए परिवार को न्याय दिलाने हेतु सरदार सेना प्रमुख डॉक्टर आर.एस. पटेल अपने सभी दलबल के साथ पीड़ित परिवार के घर सैकड़ों सरदार सैनिकों के साथ पहुंचे, जहां पर ग्राम पंचायत के लोगों ने एकजुट होकर बेटियों को न्याय दिलाने के लिए साथ देने का आश्वासन दिया। सरदार सैनिकों के मांग पर प्रतापगढ़ प्रशासन ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कुछ दिन का समय मांगा है। समय को ध्यान रखते हुए सरदार सेना टीम प्रतापगढ़ द्वारा संवैधानिक पालन करते हुए रणनीतिपूर्ण तरीके से अगला कदम बढ़ाएगी और पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय दिलाने की बात कही। रिपोर्ट अंकित। वजह मम्मी की गाली दे रहे हैं और मम्मी की गाली दे रहे हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक बार आप आके इनके पापा मम्मी को समझा दो। तो मेरे पापा दुकान से आए, इनके घर पे गए, समझाए ऐसी ऐसी बात है, बच्चों की लड़ाई है, हम आपस में गार्जियन क्यों लड़े, ठीक है समझा लो। इतना कह के मेरे पापा घर के अंदर चले गए थे। प्रिंसी और लकी से बातें कर रहे थे कि छोटी मोटी बातों पे बहस नहीं करते, हो जाती है गाली गलौज। चलो कुत्तों की बात है तो कुत्ते ऐसे हम अंदर बांधेंगे इस रूम में, ठीक है। इतना समझा ही रहे थे। इतने आदर्श, रवि, सन्नी, नीतीश, इन लोगों ने और लोहे की रॉड और क्या कहते हैं उसको, तमंचा मतलब गन और गादाला और लाठी डंडे ले आके मेरे पापा घर में से घसीट के दुकान के सामने, आजाद चाचा की दुकान है, उनके सामने घसीट घसीट के मारने लगे। लकी बचाव के लिए कोशिश कर रहा था, इसको भी 2-3 लाठी पड़ी। प्रिंसी भी बेहोश हो गई और अंजलि भी बेहोश हो गई। मेरे घर में एक दो तीन ये तीनों लोग थे। मैं दिल्ली रहती हूँ और मेरी इन दीदी की शादी होगी, अपने ससुराल रहती है। 4 ही लोग मेरे घर पे थे। इस तरीके से मारने की क्या जरूरत थी? ना गांव वाले बचाए, ना परिवार वाले बचाए। कोई बात नहीं। अब इन बातों से ऊपर थोड़ा उठो। ये घटना डॉग को लेके हुआ, इससे पहले की कुछ न कुछ बात है इसमें। ये डाक का मामला नहीं है, इनकी मम्मी का मैटर था। ये डाक बहाना का है, बीच का रास्ता है विवाद को बढ़ाने का, लेकिन जड़ कुछ और है। उस जड़ पर चर्चा करिए। जड़ ये था सर, वो रास्ता था, उस रास्ते को लेके मेरी मम्मी भी एक कोशिश करती रही कि इधर से हमारा रास्ता मिल जाए। 3 कड़ी तो हमारा है, 3 कड़ी हमें नहीं पता क्या होता है, शायद इतना रास्ता हमारा, इतना जगह हमारी है, इतनी इनकी होगी, ठीक है। उसी के लिए लड़ाई था। मेरे पापा तो हर एक चीज़ पे एग्री थे कि आप पैसे ले लो, मतलब हर एक चीज़ पे एग्री थे। कहते नहीं साम दंड भेद सब अपनाए मेरे पापा ने। इन लोगों ने कहीं से हेल्प नहीं की। परिवार का मतलब क्या होता है? साम दंड भेद हुआ, लड़ाई हुआ हमारा आपसे क्यों नहीं हुआ था? भैया सुनिए, आरोप नहीं लगा। हम लोग आरोप पे नहीं जाए ना, हम लोग सुलझाव पे चर्चा करें। मेरी मम्मी को मारनी पड़ी थी, मेरी मम्मी को मारा भी था इन लोगों ने। आप बेटा अपनी बात पूरा कर लो। हाँ ठीक है, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। मेन विवाद रास्ते का ही है। 1 मिनट, मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जिसके परिवार का कोई व्यक्ति जाएगा, उसके मन में बहुत विद्रोह होगा। आपके साथ भी ऐसा होगा तो आप यही करोगे। उसको सुनो ना भाई, एक बार न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आतंक फैलेगा। आप बताओ, होगा ना सर। बताओ। तो वही रास्ते का विवाद मेन था। वो 2 साल पहले की घटना थी। 2 साल मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। अब मैं आपकी बातों को होगी कंप्लीट ना? हाँ सर, हो गई। यानी कि रास्ते का ही मूल विवाद है, या हो सकता है कि एक पक्ष अपनी बात कह रहा है, परिवार का कोई व्यक्ति और इस पर अगर चर्चा करना चाहे तो बेटा थोड़ा सा आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये जो बोल रहे हैं मारपीट का, ये रास्ते का विवाद नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा इनका कोई झगड़ा नहीं था पहले से। चाहे इनके घर के ही सदस्य हो, पूछ लीजिए, हमारा इनका बातचीत चाहे जो हुआ हो, लाठी डंडा कभी नहीं चला है इनसे। तो इन्होंने आप पर आरोप कहाँ लगाया? आप पर थोड़ी आरोप लगाया। इन्होंने ये कहा नहीं, बोली मम्मी को मार पीटे। आपको थोड़ी कहा इन्होंने ये कहा, जहाँ तक हम बेटा चुप रहो, हमने जो सुना, हो सकता है मैं गलत सुना हूँ, लोग भी सुन रहे हैं, जो बात समझ में आई है वो ये बात आई है कि डॉगी के कारण एक रास्ता मिला झगड़ा का,
लेकिन डॉगी उस झगड़ा का मूल कारण नहीं है। इस फसाद का कारण डॉगी के पहले कोई रोष रहा होगा, और रोष का कनेक्ट जो हो रहा है, जैसा ये बता रही हैं, एक वो जमीन का 3-4 फीट की जमीन का मामला है, 2 फीट 3 फीट होगा, जैसा ये, प्लीज सुन ले, जैसा ये बता रही हैं। हम एक पक्ष की बात सुनकर हमें लोगों को कोई निर्णय नहीं लेना है, निर्णय के लिए हम आए भी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारे लोगों का गांव है ये, तो ये जो पिछड़े लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, जान के प्यासे, खून के प्यासे हो गए हैं, तो जमीन लाद के हम आप तो लेके जाओगे नहीं। इसका सुलझाव होना चाहिए। अगर एक जान के बाद भी इसका सुलझाव नहीं हुआ और इसके लिए भी आप लोग तैयार नहीं हो, तो कोई आपकी समस्या सुलझा नहीं पाएगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों के पास इतनी उग्रता रहेगी तो आगे भी घटना घटित होंगे और ऐसे ही मरते रहेंगे लोग। ये घटना एक के पास हुआ, दूसरा भी होगा, तीसरा होगा। आज ये प्रधान है, कल दूसरे प्रधान होंगे, गांव में वैमनस्यता फैल जाएगी, मानवता का अंत हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो इन्होंने कहा, इन्होंने आप पर आरोप नहीं लगाया कि माँ को मारे, ये किए वो किए। परिवार के जमीनों के झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इस तरह के झगड़े अगर बढ़ जाए तो इसका निश्चित निराकरण जरूरी है। हो सकता है मैं गलत हूं, बिल्कुल नहीं जाना है कि जमीन लेके लाद के चले जाएंगे, रास्ते हैं। हो सकता है यहाँ से आप रास्ता बता रहे हो, कोई आप लोगों के मन मुताबिक रास्ता निकाला गया है वहां तक रास्ते पर जाने के लिए ना, इस घर के बीच में। नहीं हाँ, ये नहीं है। कभी कभी जैसे हमारा लोग का फैसला हो रहा था तो ये बोले इधर से एक लाठा छूटा है, यहाँ से, हाँ, सबका शामिल आते पूरे परिवार का, हाँ। इधर से निकाल के इधर वहाँ तक कर दो, इन लोग का रास्ता पूरा निकलने का रास्ता हो जाएगा। पहले से बातचीत हुआ है सबसे, वो भैया हैं, तो बंटवारा में ये छूटा है, बना भले ना हो। नहीं, वहाँ तक नहीं छूटा, यहाँ तक छूटा है। अच्छा, तो फिर यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो ये अपना समझ बूझ के अपना निकालेंगे। अच्छा, ये लोग अपना समझ बूझ के। आज चर्चा उसकी नहीं हो रही है। चर्चा सर मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ। ये 4 घर हैं, 5 घर, 6 घर हुआ, इनका आपस वाला है। तो ये कह रहे हैं कि चाहे ये बंटवारा जो ज़मीन है, सामलात ज़मीन है, इसमें से निकाल लें, चाहे ये अपने रास्ते में से निकाल लें, सीधा सबके लिए हो जाएगा। मैं ये क्लियर नहीं कह रहा हूँ पर्सनल। आपकी बात को समझ लिया, आप दूसरी बात कह रहे हो और अभी की बात दूसरी है। हाँ। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि ये भी विवाद खत्म हो जाना चाहिए। हाँ। भविष्य में यहाँ सर फटोल वाला काम दोबारा ना हो। भविष्य में सर मैं सोच रहा हूँ इनका घर, उनका घर, सबका विवाद खत्म हो जाएगा। इन सबको सुनने के उपरांत ये निकल के आ रहा है कि गांव के 10 मानिंद लोगों को एक तरफ आना पड़ेगा। इस रास्ते का एक एग्रीमेंट फॉलो कराना पड़ेगा न्याय से, और ये रास्ता बने, जिनकी ज़मीन उसमें जा रही हो उस सब के या तो आपस में मिल बांट के मुआवजा लोग बांट लें, या सब लोग ज़मीन को अगर छोड़ रहे हैं तो लिखें आपस में कि इतनी ज़मीन पर आज के बाद हमारा कोई व्यक्तिगत अवरोध नहीं होगा। ये सब तैयार है साहब, पंचायत ना साहब, अब पर लेकिन जब वहाँ पर काम कराने के लिए है तो नहीं, तो अब उसका तरीका ये है